तो आज हम लोग रसायन जो है हम लोग का, जिसमें हाइड्रोजन की पढ़ाई हो रही है, तो उसमें हम लोग जल का, पिछले लेक्चर में हम लोग जल का रासायनिक गुण, उसका उपयोग, इन सबों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक है जिसमें कि कठोर एवं मृदु जल, जिसमें कि ऐसा जल जिसमें कि पानी जब साबुन के साथ कपड़ा को धोते हैं उस पानी के साथ, तो अगर झाग उत्पन्न नहीं होता है और कपड़ा साफ नहीं हो पाता है, तो इस प्रकार के जल को हम लोग कठोर जल कहेंगे। और जिस जल में कि साबुन जो है तुमको झाग उत्पन्न कर देता है और उससे कपड़ा साफ हो जाता है, फेन हो जाएगा, तो वह कहलाता है मृदु जल कहलाएगा। तो इस प्रकार से दो प्रकार के जल हैं, तो पहले लिख लेते हैं हम लोग, कठोर एवं मृदु जल। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, वैसा जल जो साबुन के साथ फेन नहीं देता है, जो साबुन के साथ फेन नहीं देता है, कठोर जल कहलाता है, कठोर जल कहलाता है। कठोर जल कहलाता है तथा कठोर जल कहलाता है वह जल जो साबुन के साथ फेन देता है, झाग देता है, मतलब फेन देता है, मृदु जल कहलाता है, मृदु जल कहलाता है। तो मृदु जल हो गया तुमको जो साबुन के साथ झाग देगा। तो साबुन का जो सूत्र होता है वह होता है तुमको जैसे कि सोडियम पामेट, सोडियम ऑलिएट। तो एक जैसे कि फार्मूला हो सकता है साबुन का C17H35CONA। तो यह तुमको जैसे, या पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम का जो सॉल्ट होता है, जो कि बसा अम्ल का, वह क्या कहता है, साबुन होता है C17H35CONA, सोडियम स्टेरेट, सोडियम पामेट, इस तरह के जो कि और भी हैं, पोटेशियम के भी होते हैं। तो जब साबुन जो है तुमको जल के साथ फेन देगा तो वह क्या करेगा, कपड़ा को साफ कर देगा। उस पर जो कि तुमको साबुन जो है, जो कपड़ा पर जो गंदगी है उसके साथ जो है तुमको इमल्सन का निर्माण करता है। साबुन और तेल और पानी आपस में इमल्सन करता है, जो कि जिससे कपड़ा साफ हो जाता है। जिस प्रक्रिया के बारे में हम लोग जो है क्लास 12 में और डिटेल में इसको देखेंगे, साबुन कैसे इमल्सन का निर्माण करता है, उसमें इमल्सन पढ़ना है। तो अभी जैसा तक की बात है, जब जल में कार्बन या जब जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, क्लोराइड, सल्फेट, लवण जल में उपस्थित रहते हैं, तो जल कठोर हो जाता है। तो जल कठोर जल कहलाता है, कठोर जल कहलाता है। ये लवण साबुन के साथ
साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करने देता है, झाग उत्पन्न नहीं करने देता है। तो ये तुम्हारा हो गया साबुन के साथ ही झाग उत्पन्न नहीं करता। साबुन का फॉर्मूला जैसे क्या करता है, एक प्रतिक्रिया के द्वारा इसको समझ सकते हैं और उसके बाद इस कठोरता को दूर करने के बारे में भी समझेंगे। जैसे C17H35 COO Na, ये एक साबुन हो गया, ये साबुन हो गया, प्लस अगर तुमको कैल्शियम हो जाए या मैग्नीशियम, या तो मानते हैं Ca2+ है, तो कोई भी ये जो लवण घुले हुए रहते हैं, ये सब जो कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट, या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड एवं मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब अगर लवण में घुले हुए रहेंगे, जल में ये घुल जाते हैं, तो ये क्या करेगा, साबुन के साथ जो तुमको है ये मिक्स होकर के C17H35 COO होल टू, अगर ये Ca है तो Ca आ जाएगा, होल टू Ca बना लेगा, अब प्लस क्या हो जाएगा Na+। तो ये तुमको हो गया, ये मतलब ये जो तुम्हारा है अब ये झाग उत्पन्न करने नहीं देगा। ये तुमको, या तुमको दूसरा हो सकता है, ये झाग बनने में जो रोकता है तुमको C17H35 COONA प्लस Mg2+ है अगर, तो ये भी क्या करेगा, C17H35 COO होल टू और क्या बन जाएगा ये Mg+Na+, ये तुमको निर्माण कर लेगा। तो ये भी तुमको झाग बनाने से क्या करेगा, इसको रोकेगा। तो इस प्रकार से ये जो दोनों लवण है ये तुमको झाग देने से रोकता है। तो कठोरता को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। तो जल के कठोरता को अब हम लोग कितना भाग में बांटेंगे, दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। कठोरता को एक हो गया अस्थायी कठोरता और दूसरा होता है अस्थायी कठोरता। कठोरता को भी हम लोग दो भाग में बांट लेते हैं, जिसमें कि अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। इसको मिटाते हैं, इसको नोट कर लो। तो पहले एक स्क्रीन पर लिखते हैं अस्थायी कठोरता। टेम्पररी हार्डनेस, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर में तुम्हारा कठोरता के दो तरह के कठोरता है, जिसमें कि अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता, टेम्पोररी हार्डनेस, जब जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, जिसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, आजकल एनसीईआरटी बुक में इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखता है, बाइकार्बोनेट HCO3- घुले रहते हैं, तो ये जल की अस्थायी कठोर अस्थायी अस्थायी कठोर जल कहलाता है, वो अस्थायी कठोर जल कहलाता है। तो इसको जहां तक है, मतलब कि कौन दो गो लवण हुआ जो कि घुला हुआ रहेगा, CaHCO3 का होल टू या MgHCO3 का होल टू। अब इसको ये दोनों लवण के कारण क्या होता है, तुमको अस्थायी कठोरता जल में रहेगा। ये तुमको अस्थायी कठोरता के क्या हो गए, ये कारण हो गए, अस्थायी कठोरता हो गया इसका, अस्थायी कठोरता। अब तुमको अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या करते हैं, अस्थायी कठोरता को दूर करने की दो विधियां हैं। अस्थायी कठोरता को दूर करना, अस्थायी कठोरता को दूर करना,
तो इसमें दूर करने का दो विधि है जिसमें कि जिक्र करते हैं। जैसे पहला है तुमको उबाल कर, पहला हो गया इसमें ए नंबर उबाल कर, उबालना, तो बॉइलिंग। तो अगर जल को उबाल दिया जाता है तो इस तरह के जो है जल को उबालने पर, जल को उबालने पर बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम फार्मूला लिख दो, CaHCO3 होल 2 तथा MgHCO3 होल 2 अघुलनशील लवण बनाते हैं, अघुलनशील लवण में बदल जाते हैं, जो विलयन से अलग हो जाते हैं, जो विलयन से, जो जल से अलग हो जाते हैं, जो जल से पृथक हो जाते हैं, जल से पृथक हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। तो जो जल से पृथक हो जाएगा, ये तुमको हो गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये तुम्हारा उबालने से क्या हो जाएगा, CaHCO3 का होल 2, इससे क्या बन जाएगा CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 और MgHCO3 का होल 2, MgHCO3 का होल 2, ये क्या बन जाएगा MgOH का होल 2 प्लस CO2 प्लस H2O प्लस CO2। ये तुमको हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तुमको दोनों बन गया। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये तुमको जो है तुमको अघुलनशील है तो ये तुमको बाहर आ जाएगा और इस प्रकार से इसकी कठोरता दूर हो जाएगी। दूसरा जो तुमको जिस ढंग से हम लोग इसको जल को दूर कर सकते हैं, इसकी कठोरता को, दूसरी जो विधि है इसको हम लोग कह सकते हैं बुझा हुआ चूना के साथ, बुझा हुआ चूना से, क्लार्क विधि, क्लार्क विधि। तो बुझा हुआ चूना से, जब बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या आता है CaOH होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब उसके साथ हम लोग इसका जल का प्रतिक्रिया कराएंगे तो क्या हुआ, बुझा हुआ चूना के साथ जब जल की प्रतिक्रिया कराएंगे तो ये कार्बोनेट में, कैल्शियम कार्बोनेट और में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि प्रतिक्रिया लिख देते हैं, तो इसको प्रतिक्रिया ही लिख देते हैं। जैसे देखो इस प्रतिक्रिया से पता चल जाएगा CaHCO3 का होल 2, ये तुमको घुला हुआ है जल में, अगर इसमें क्या डाल दिया हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बुझा हुआ चूना कहलाता है, इसका बुझा हुआ चूना का सूत्र हुआ, तो ये क्या बन जाएगा CaCO3 बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और तुमको जल बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और तुमको H2O, ऐसा बन जाएगा तुम्हें CaHCO3, CaCO3 बन गया तुम्हारा और वाटर बन जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इस प्रकार क्या हो गया तुमको, ये जो CaCO3 है ये क्या होता है जल में घुलनशील नहीं होता है, जल से क्या हो जाएगा ये बाहर निकल जाएगा, ये तुमको जल से बाहर निकल जाएगा और इस प्रकार क्या होगा तुम्हें इसकी कठोरता दूर हो जाएगी। अगर तुमको MgHCO3 का होल 2 रहा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट रहा और CaOH होल 2 से आपने प्रतिक्रिया कराया तो ये CaCO3 भी बना लेगा और MgOH होल 2 भी बनाएगा। ये तुमको, ये दोनों ये भी दोनों भी क्या होते हैं घुलनशील होते हैं, इस प्रकार से क्या हो जाएंगे ये बाहर चले जाएंगे, अति से दोनों बाहर निकल जाएंगे और इस प्रकार से क्या हो जाएगा जो जल की जो कठोरता है वह दूर हो जाएगी। तो ये जो तुमको हो गया जल का क्या होगा तुम्हारा, ये जल को कठोर जल को क्या करने का होगा, मृदु अस्थायी कठोर है तो उसको उबाल करके या बुझा हुआ चूना डाल के क्या कर सकते हैं हम उसको, उससे मतलब उसकी कठोरता को दूर कर सकते हैं। ये जल की कठोरता को दूर करने के दो, अस्थायी कठोरता को दूर करने की दो विधियां हो गई। अब है तुमको अब अस्थायी कठोरता, जो कि किसके कारण होगा,
अस्थाई कठोरता जो कि जल में किसके कारण होता है तुमको, और अस्थाई कठोरता के बाद तुमको जो कि आता है दो, तुमको जो लवण है तुम्हारा कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट जैसे 4 लवण अगर ये घुले हुए हैं तो वो जल को क्या कर देते हैं, कठोर कर देते हैं। और ये जो कठोर होता है, ये जो कठोर करता का दूसरा तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं अस्थाई कठोरता। अस्थाई कठोरता, परमानेंट हार्डनेस हो गया ये, परमानेंट हार्डनेस। जब जल में कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट के लवण घुले हों तो जल अस्थाई कठोर जल कहलाता है, अस्थाई कठोर जल कहलाता है। तो अस्थाई कठोर जल कहलाता है। तो इसको दूर करने के लिए, अस्थाई कठोरता दूर करने की 4 विधियां दी गई हैं। अस्थाई कठोरता दूर करना, अस्थाई कठोरता दूर करने का इसको 4 विधि दी गई है, जिसमें कि पहला है तुमको ए नंबर में लिखिए, जो कि तुम्हारा जो धोने वाला साबुन होता है धोवन सोडा से, धोवन सोडा जो कह सकते हैं, धोवन सोडा से Na2CO3.10H2O, इसको डाल करके हम क्या कर सकते हैं, धोने वाला जो सोडा है इसको डाल करके हम लोग इसको हटा सकते हैं, अस्थाई कठोरता को हम लोग दूर कर सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है देख लो। जैसे कि कैल्शियम का या मैग्नीशियम का जो लवण होगा, ये चारों लवण में से कोई भी होगा तो उसको हम लोग Ca2+ या M2+ जैसे किताब में लिखा है तुम्हारा, तो जैसे इसी को M या कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ दोनों अलग अलग लिखते हैं। जैसे क्या कहता है Na2CO3 प्लस जैसे कि है Ca2+, कैल्शियम का कोई लवण CaCl2 जैसे हो गया, तो ये क्या करेगा, CaCl2 अगर आ गया इसके साथ तो क्या बनाएगा, ये CaCl2 या कोई भी सल्फेट हो जाए या क्लोराइड हो जाए तो क्या बना लेगा ये तुमको, Ca तुमको है यहाँ पर जो कि है तुमको Na2CO3 के साथ, तो E चला जाएगा CaCO3 बना लेगा फिर, और ये तुमको अघुलनशील होता है, और NaCl चला जाएगा जो कि आसानी से घुल जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या होगा, कठोरता दूर हो गई। इसी तरह से कोई भी जैसे रहा तुम्हारा, कोई भी का मतलब हो गया कि अगर तुमको मैग्नीशियम जैसे सल्फेट में अगर चलो ये चारों मैग्नीशियम सल्फेट है और फिर Na2CO3 से हम लोग प्रतिक्रिया करा दिए तो क्या बन जाएगा, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा और तुमको Mg का क्या आ जाएगा, ये सल्फेट बन जाएगा, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम का तुम्हें यहाँ क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम का यहाँ पे बन गया तुमको, एक मिनट, Na2SO4 बन जाएगा और MgCO3 बन जाएगा। MgCO3 हो गया और इधर सोडियम सल्फेट, तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये भी हट जाएगा तुमको, या MgOH2 भी बन जाता है तो भी हट जाता है, तो ये सब क्या हो गया, तुम्हारा कठोरता दूर हो गई। अब दोनों बाकी 2 का भी लिख सकते हो रिएक्शन, जैसे सेम टाइप से रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो ये तुम्हारी कठोरता क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और जहाँ पर कि तुम्हारे किताब में देखोगे CaMg लिखने के बजाय M लिख देता है M2+, तो उससे क्या होगा, दोनों में कोई भी लिख सकते हो, उसमें चारों है, चारों 4 बार भी प्रतिक्रिया लिख सकते हो इसी टाइप से। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, तो ये तुम्हारा कठोरता को ये अस्थिर दूर करने के लिए सोडा की मदद से क्या करते हैं, इसको प्रतिक्रिया करा के उसको ये जो तुम्हारा सॉल्ट है ये तुमको चला जाएगा CaCO3 MgCO3, ये सब घुलनशील होते हैं जो कि जल से छान करके उसको हम लोग अलग आसानी से कर सकते हैं। तो ये अस्थाई कठोरता को दूर करने की एक विधि हो गई। दूसरा विधि है तुमको जिसको कहते हैं केल्गोन विधि। केल्गोन विधि, केल्गोन विधि, तो केल्गोन जो नाम होता है ये तुमको है, इसका फॉर्मूला होता है केल्गोन का Na6P6O18,
तो इसको कहते हैं हम लोग सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। तो मतलब Na6P6O18 ये हो गया सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट कहलाता है ये। तो ये हो गया सोडियम मेटा हेक्सा फॉस्फेट। इसको हम लोग कैलगोन भी कहते हैं, कॉमर्शियली इसका क्या नाम हो गया, कैलगोन। तो ये जो तुम्हारा होता है Na6P6O18 जब जल में डालेंगे Na6P6O18 ये तुमको टूट करके बन जाता है Na4P6O18 प्लस 2Na प्लस हो गया 18, इसमें 2Na तो इसमें 2 माइनस हो जाएगा, O18 2 माइनस Na4 हो गया, ये दो बाहर निकल गया। अब ये जो तुम्हारा है Na4P6O18 2 माइनस, इसमें कोई भी या तो कैल्शियम आ जाए या तो मैग्नीशियम या Ca2 प्लस या Mg2 प्लस। तो इसमें क्या हो जाएगा, तुमको ये जो दो सोडियम है इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा यहां से, तो दो को बच जाएगा तो Na2, अब मानते CaP6O18 2 माइनस प्लस 2Na प्लस, ऐसा बना लिया। और ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुमको जब भी चला गया ये जो MgSO4 वगैरह ना, तो ये तो इस सॉल्ट में चला गया, तो इसके साथ क्या होगा, ये दूर हो जाएगा तुम्हारा, ये तो कैल्शियम या मैग्नीशियम और क्लोराइड से क्या होगा, दूर हो गया। इस प्रकार कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होगा तुम्हारा, आयन जल से दूर हो जाते हैं। इस प्रकार कैल्शियम या मैग्नीशियम Ca2 प्लस या Mg2 प्लस आयन जल से दूर हो जाते हैं। कोई भी क्लोराइड हो और इस प्रकार क्या होगा, दूर हो गए तो मतलब हार्डनेस आपका हट गया। इसको पुनः प्राप्त करने के लिए कैलगोन को इसमें अगर NaCl डाल देते हैं तो ये पुनः एग्जॉस्ट होते जाएगा और धीरे धीरे फिर से इसको रिकवर कर सकते हैं आप। इसको पुनः जो है इसको कैलगोन जैसे कि इसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, NaCl से इसको प्रतिक्रिया कराने पर इसको पुनः कैलगोन को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से ये रिपीट करके प्रतिक्रिया आप करा सकते हैं। ये दूसरा विधि हो गया। तीसरा विधि है तुमको परम्यूटेट या जियोलाइट विधि। परम्यूटेट या जियोलाइट, जियोलाइट विधि, परम्यूटेट या जियोलाइट विधि। तो Na तुम्हारा क्या हो गया, ये होता है तुमको NaAlSiO4, ये जियोलाइट कहलाता है, जियोलाइट NaAlSiO4। तो इसको क्या करना है, अब इसको प्रतिक्रिया कराएंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा, अब देख लेते हैं इसको। तो जियोलाइट तो NaAlSiO4 NaZ, Na इसको कहते हैं NaAlSiO4 प्लस कोई भी कैल्शियम या मैग्नीशियम का लवण होगा, कोई भी MgCl2 ही कर दें जैसे, तो ये क्या कर देगा इसको, ये इसको हटा देगा इसको, तो ये Na प्लस को अलग कर देगा और ये Mg के साथ बना जाएगा तुमको MgAlSiO4 होल 2, ऐसा बन जाएगा। और इस प्रकार से क्या होगा, ये लवण इस प्रकार जल से दूर हो गए और जल से दूर हो गया तो तुम्हारा क्या हो गया, ये तुमको फिर से सेम वही आयन एक्सचेंज विधि भी कहते हैं इसको आयन को क्या कर दिया इसने, कैल्शियम मतलब आयन को एक्सचेंज कर दिया इसने, सोडियम को किससे एक्सचेंज कर दिया गया, मैग्नीशियम से, इसलिए इसको हम लोग आयन एक्सचेंज भी कहते हैं, आयन विनिमय विधि, आयन विनिमय विधि भी कहते हैं इसको आयन विनिमय विधि भी कहते हैं। और इसको भी रिकवर करने के लिए हम लोग कैसे जो NaCl का प्रयोग करके इसको पुनः क्या कर सकते हैं, हम लोग इस परम्यूटेट को पुनः बता सकते हैं। NaCl के द्वारा उपचार कर, NaCl के साथ उपचार कर पुनः जियोलाइट प्राप्त किया जा सकता है, पुनः जियोलाइट प्राप्त किया जा सकता है।
तो ये तुम्हारा हो गया ये जियोलाइट या परमिटेड। तो तुमको ये जो तुम्हारा हो गया आयन एक्सचेंज विधि, और ये होगा तुमको इसके आधार पर। तीसरा जो चौथा जो तुम्हारा विधि है जिसको कहते हैं संश्लेषित रेसिन विधि, तो उसके द्वारा भी कर सकते हैं हम लोग संश्लेषित रेसिन विधि। चौथा नंबर है तुमको जो कि संश्लेषित रेसिन विधि है तुम्हारा। तो तीन हार्डनेस का दूर करने का बताया, जिसमें कि चौथा विधि है जिसमें हार्डनेस को दूर करेंगे, कठोर जल का अस्थायी कठोरता को दूर करेंगे। उसके लिए हम लोग का है डी नंबर है संश्लेषित रेसिन विधि। संश्लेषित रेसिन विधि, तो संश्लेषित रेसिन कौन होता है? RSO3H, RSO3H, R जहां पर होता है कार्बनिक है, ये कार्बनिक मूलक है, ये कार्बनिक मूलक है ये, और ये तुमको SO3H से जुड़ जाएगा, तो ये हुआ संश्लेषित रेसिन हो गया। ये संश्लेषित रेसिन, ये बड़े तुमको अनुभार वाले होते हैं, और तुम्हारा इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा SO3H। जब इसको क्या कर देते हैं, जब यह जल के साथ जाएगा, सोडियम के साथ, साबुन के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? RNA बन जाता है। जल के साथ ही क्या बन जाएगा? जब तुमको Na के साथ उपचारित कर देंगे, RSO3H प्लस NaCl, तो ये क्या बन जाएगा? RNA बदल गया, ये RNA में कन्वर्ट हो गया उपचारित, इसके साथ उपचारित करने पर। RNA जब जाएगा, RNA ये सोडियम या मैग्नीशियम M2 प्लस से जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? R2M बन जाएगा, या MR2 कह सकते हैं, और प्लस Na प्लस बाहर आ जाएगा। R2M Na प्लस तुमको बाहर आ गया, ये तुमको M यहाँ पर M बराबर क्या हो गया? Mg या कैल्शियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम होंगे M की जगह पर। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? अब देखो M जो तुम्हारा मैग्नीशियम कैल्शियम लवण तुमको यहाँ पर दूर हो गया, और इस प्रकार से तुम्हें क्या हो गया? ये शुद्ध जल प्राप्त, मृदु जल प्राप्त हो गया, R2M प्राप्त हो गया। और इसको पुनः पुनर्जीवित करने के लिए हम लोग किसका क्षार का या अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं। इसको R2M प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग क्षार या अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं इसको। जैसे कि एक होता है बी खनिजित जल प्राप्त करना, डीमिनरलाइज्ड वाटर, बी खनिजित जल प्राप्त करना, जिसमें खनिज नहीं हो, जित जल प्राप्त करने के लिए संश्लेषित रेसिन से आयन एक्सचेंज किया जाता है, आयन विनिमय किया जाता है। आयन विनिमय कर H प्लस एवं OH माइनस प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि इसका रिएक्शन देखो क्या होगा। जैसे कि मान लो कोई भी लवण है तुम्हारे पास, RH है जैसे यहाँ पर, और प्लस Na प्लस या Mg2 प्लस या Ca2 प्लस कोई भी आ गया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? RNA, और ये प्लस H प्लस, ये कौन सा हो गया तुमको? धनायन का विनिमय, ये कैटायन एक्सचेंज, धनायन विनिमय हो गया, इसमें H प्लस हमको मिल गया। अब देखो एनायन जब विनिमय करेंगे, अब जैसे कि है तुमको RNH2 और H2O से जोड़े आप, कोई भी जिसमें जल भी, जिसमें खनिज वगैरह होगा, कोई भी जल है सिंपल जल, तो ये RNH3 प्लस प्लस क्या हो गया? और OH माइनस बन गया। और ये जो तुमको है RNH3 प्लस OH माइनस को क्लोरीन से अगर हटा दिए, तो ये RNH3 प्लस Cl माइनस बन गया, प्लस OH माइनस, ऋणायन विनिमय, ऋणायन विनिमय।
और ये तुमको ऋणायन H प्लस प्लस OH माइनस, इससे क्या बन गया H2O बन गया। ये विखनिजित जल, विखनिजित जल, डीमिनरलाइज वाटर बन गया। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको जल, इस कठोरता को दूर करने के साथ साथ इससे विखनिज जल भी प्राप्त कर सकते हैं संश्लेषित रेसिन की मदद से। हम लोग जो कि जिसमें कि विखनिज जल, जिसमें कोई भी लवण घुला हुआ नहीं रहेगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं जो वर्षा का जल जैसे होता है, जिसमें कोई खनिज अगर जमीन पर नहीं घुले तो उसमें कोई लवण नहीं घुलता। जो जमीन पर जब वर्षा का जल चलता है तो उसमें क्या होता है, लवण घुल जाते हैं, तो वो उस तरह के जल प्राप्त हो जाएंगे। विखनिज जल प्राप्त करने की ये विधि हो जाता है संश्लेषित रेसिन विधि से। किसी भी आयन को एक्सचेंज करके, धनायन को एक्सचेंज करके धनायन विनिमय और कैटायनिक एक्सचेंज, एनायनिक एक्सचेंज, दोनों को हटा करके दोनों को द्वारा H प्लस OH माइनस प्राप्त करते हैं, उससे H प्लस OH माइनस मिला करके जल प्राप्त करें। तो इसमें हम लोग देखा कि कठोर जल कैसे, किस कारण से होते हैं। दो था, वो जल जो साबुन के साथ झाग नहीं देगा उसे कठोर जल कहेंगे। वह किसके कैसे, दो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड या सल्फेट की उपस्थिति के कारण जल कठोर हो जाते हैं। और इस कठोरता को दो भाग में हमने बांटा। जब मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट जल में घुले हुए रहते हैं, घुलनशील लवण है ये जल में, जब घुले हुए रहेंगे तो वो अस्थायी कठोरता बनाते हैं, जिन्हें दूर करने के लिए उबाल देने पर क्या हो जाता है, वो तुमको जो प्रतिक्रिया अभी लिखे थे, बाइकार्बोनेट खत्म हो जाएंगे और कार्बोनेट बन जाते हैं, या मैग्नीशियम के केस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका विलेयता गुणांक ज़्यादा है, इसलिए वही MgOH ज़्यादा बनता है MgCO3 के बजाय। तो वह जो कि है MgOH बन गया या CaCO3, जो कि जल में अविलेय होते हैं, तो इसे छान करके जल से हम लोग अलग कर सकते हैं। या तुमको दूसरा था विधि कि हम बुझा हुआ चूना अगर उसमें डाल दें, उस विधि से भी क्या हो जाएगा, हम लवण को दूर कर सकते हैं। अस्थायी कठोरता जो कि कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट के कारण होते हैं, उसको दूर करने के लिए हमने 4 विधियां बताया। जिसमें पहला है कि तुमको धोने वाला जो सोडा होता है जो कि Na2CO3, उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको प्रतिक्रिया करा करके जो कार्बोनेट में कन्वर्ट कर लेता है, और कार्बोनेट फिर घुलनशील होंगे जिससे कि वो जल से बाहर निकल जाएंगे। दूसरा विधि था कैल्गोन विधि। तो कैल्गोन विधि में क्या करता है, सोडियम मेटाहेक्साफॉस्फेट Na6P6O18, फॉस्फेट होता है PO3 और यहाँ पे हेक्सा है 6 से गुना हुआ, तो वो यहाँ PO3 का होल 6 P6O18 और हेक्सा मतलब 6 है, तो कैल्शियम सोडियम भी 6 है वहाँ पर। तो उसमें जो सोडियम को हटा करके वहाँ पर कैल्शियम उस आयन में चले जाते हैं या मैग्नीशियम चले जाएंगे, तो इस प्रकार से क्या जाएंगे, वो जल से दूर हो जाता है। और जिसके जो पुनः जो बात है कि इसको बात है कि इस रसायन को पुनः प्राप्त करना होगा, तो NaCl से प्रतिक्रिया करा करके जो प्रतिक्रिया के बाद जो कैल्शियम को और जो मैग्नीशियम जो तुम्हारा वहाँ पर आ जाएंगे कैल्शियम के सोडियम की जगह, उसको पुनः रिचार्ज आप कर सकते हैं। परमिट्यूट विधि में भी यही है। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को हम लोग कहते हैं जियोलाइट या परमिट्यूट। इसको क्या करते हैं, इसमें भी कैटायन को एक्सचेंज कर लेते हैं, सोडियम को हटा करके कैल्शियम या मैग्नीशियम दे देते हैं, जिससे आयन एक्सचेंज के द्वारा वो क्या हो जाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम लवण से गायब हो जाते हैं, और इस प्रकार क्या हो जाता है, उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। और एक तीसरा विधि जो संश्लेषित रेसिन विधि है, जिसमें कि हम लोग का क्या करते हैं, एक जो RSO3H है, तो जिसका संश्लेषित रेशा होता है, जो R कार्बनिक भाग है, कार्बन के बड़े रसायन होते हैं, कार्बन के बहुत से ग्रुप जुटे हुए रहते हैं, R भाग कहते हैं एल्किल समूह। और इसमें जबकि हम लोग क्या करते हैं, इसमें तुमको जबकि सोडियम RNA को जबकि फिर क्या करते हैं Mg2+ Ca2+ से करते हैं, तो R के साथ वो चले जाते हैं, और इस प्रकार से क्या होता है, वो जल जो है तुमको ये कठोरता उसकी दूर हो जाएगी। और एक विखनिज जल प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आयन धनायन विनिमय और ऋणायन विनिमय के द्वारा विखनिज जल प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से ये तुमको कठोर एवं मृदु जल तुम्हारा एक का लेक्चर ये समाप्त हो गया। तो तुम क्वेश्चन वगैरह जो भी एक्सरसाइज में है उसको भी तुम या किताब से NCERT बुक से पढ़ भी सकते हो। जहाँ पर समझने में दिक्कत हो, किसी भी सब्जेक्ट में, गणित हो, भौतिकी हो, रसायन हो, तुमको किसी भी जगह पर दिक्कत होती है, इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करनी हो, तुम AristotleInstitute ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम हमसे उसके माध्यम से संपर्क कर सकते हो। और किसी भी प्रॉब्लम में तुमको अपनी किसी भी प्रकार के डाउट हो रही हो या तुमको समझने में दिक्कत हो रही है, तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।